हेलो स्टूडेंट, तो यह प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि एक बैंक घरेलू बचत खाते पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो एक बैंक है जो बचत खाता है, जो खाता खुलवाया है ना, वहाँ पर उसमें 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ठीक है, मतलब ये कहने की बात है, लेकिन इतना ब्याज तो कोई भी बैंक नहीं देता है। ठीक है, तो जो है 5% ब्याज दे रहा है, बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह में मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो बोल रहा है कि जो ब्याज जो है वो 6-6 माह में दे रहा है। ठीक है, मतलब एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, 6-6 माह में दे रहा है ब्याज को। ठीक है, मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो नरेश को बैंक में 1600 रुपये जमा करने पर 1 वर्ष पश्चात कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिए ये भी चक्रवृद्धि ब्याज ही है। ठीक है, बस इसमें क्या है, 6-6 माह में मिल रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसका जो भी दिया है कंडीशन, मूलधन, ब्याज दर वगैरह को। तो इसका मूलधन हमें क्या मिल रहा है, देखिए मूलधन जो है 1600 रुपये जमा करने पर बोल रहा है, तो यही मूलधन है P बराबर। ठीक है, P बराबर 1600 रुपये इसका मूलधन है। और इसमें जो दर है, दर यानी कि R जो है 5% का ब्याज है। ठीक है, और समय जो है कहाँ लिखा है, देखते हैं, ये 1 वर्ष पश्चात लिखा है। ठीक है, 1 वर्ष पश्चात मतलब समय जो है T का मान जो है यहाँ पर 1 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर समय लिखना पड़ेगा टी के सामने में, लेकिन समझ लेना। ठीक है, टी बराबर समय एक वर्ष है, लेकिन इसमें कंडीशन की ब्याज जो है 6-6 माह में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो समय एक और हो जाएगा ऐसे 6 माह। ठीक है, 6 माह को और क्या लिख सकते हैं, 6 माह को मतलब 1 साल का आधा हो गया। ठीक है, तो इसको जो है 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर 6/12 भी लिख सकते हैं। 12 महीना में से 6 महीना, इसे आखिर 6/12 को अगर काट के देखोगे तो 1/2 ही आएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से समय जो है 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, या 6/12 एक ही है। तो चलिए इसका जो है ब्याज निकालते हैं, पहले 6 माह का। ठीक है, 1 साल का निकालना है तो 1 साल का जो है 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6-6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिख सकते हैं कि पहले 6 माह का ब्याज। ठीक है, पहले 6 माह का ब्याज कितना मिलेगा, इसको वही लिखेंगे P गुना R गुना T/100। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे P का मान क्या है, देखिए P का मान जो है 1600 है, और R का मान क्या है, देखिए 5 है, और T का मान जो है बाद में रखूँगा, पहले 100 को लिख लेते हैं। ठीक है, T का मान जो है 1/2 है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ एक ऐसे ही लिख देना 1/2 करके गुना में। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गलत नहीं कहलाएगा। ठीक है, या 6/12 रखोगे तो भी यही 6, क्योंकि इसको काटोगे तो 1/2 ही आता है। तो वही इतना हो गया। तो अब इसको जो है कटाना चाहे तो कटा सकते हैं। देखिए यहाँ 2 जीरो है नीचे में, तो ऊपर में भी 2 जीरो है, तो कट गया। ठीक है, तो क्या बचा है, यहाँ पर 16 बचा है, और ऊपर में 5 बचा है, और नीचे में 2 बचा है। ठीक है, इसका 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 एकम 2 पढ़ोगे 2 ही आएगा। ये ऊपर का 1 का भी कोई मतलब नहीं है, गुना करोगे तो 5 ही आएगा। अब इसको और कटाया जा सकता है, देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब जो बचा उसका गुना कर देंगे, आप लिख पारा लिखना चाहो तो लिख देना। 8 और 5 बचा है, तो 8 पंचे 40। ठीक है, तो 6 माह का ब्याज जो है 40 रुपया मिल रहा है। ठीक है, 6 माह का ब्याज जो है 40 रुपया मिला है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में वो क्या होता है, जो ये जो 40 रुपये है वो जो है अगले महीना जुड़ जाता है मूलधन में। ठीक है, तो इसके जो है इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, 6 माह के अंत में मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है, मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन कहलाता है। तो इसका जो मूलधन कितना था, ये जो है 1600 था, इसमें जो है 40 रुपये का ब्याज मिला है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1640 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो है 1640 अगले माह के लिए, मतलब अगले ब्याज के लिए यही मूलधन कहलाएगा। ठीक है, तो पहले 6 माह के बाद ना दूसरे 6 माह इसको बोलेंगे, दूसरे 6 माह का ब्याज, दूसरे 6 माह मतलब लास्ट वाला। ठीक है, एक साल में तो 2 बार ही 6-6 महीना करेंगे, तो 2 बार होता है ना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मूलधन जो है अब ये कहलाएगा। ठीक है, इसका जो है P गुना R गुना T होता है। ठीक है, इसमें भी और बटे 100 होगा, तो इसके लिए बदल जाएगा। अब ये जो है P बन जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1640 रुपये। दर जो है बाकी जैसे इसमें था 5%, यहाँ भी 5%, तो यहाँ भी 5 होगा, और जो है T का मान जो है 1/2 ही रहेगा इसमें भी, और जो है 100 है बटे में। ठीक है, तो यहाँ से 1 जीरो को काट देंगे ऐसे। अब चाहे तो 2 से इसको ऊपर वाले को भी काट सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 कट गया। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, क्या क्या बचा है उसको एक बार और लिख लेते हैं। ऊपर में 82 बचा है, और गुना 5 बचा है,
और बट्टे में 10 है। इसको चाहो तो और काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ऊपर में 82 बस बचा है, अब नीचे में 2 बचे हैं। 2 से 82 फिर से काटा जा सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कुल मिला के 41 रुपया आएगा। ठीक है, आप वैसे तो चाहे तो जितना बड़े संख्या से पहले काट दो वही सरल है, क्योंकि छोटा छोटा काटते काटते जो है ज़्यादा दूर बन जाता है हल करते करते। ठीक है, तो हमें दोनों महीना का जो मतलब दोनों 6 माह का हमें ब्याज का रूप में पता चल गया। ठीक है, तो पहले 6 माह में उसने 40 रुपये कमाया और अगले 6 माह में 41 रुपये कमाया। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, 1 वर्ष पश्चात कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ब्याज को जोड़ देंगे। ठीक है, तो वही जो 1 वर्ष पश्चात उसको मिल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज क्या है, पहले 6 माह में 40 रुपये, फिर अगले 6 माह में 41 रुपये। देखिए ये वाला और ये वाला ब्याज बस पूछ रहा है। ठीक है, ब्याज बस पूछ रहा है, इसलिए केवल ब्याज को ही जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये है पहला वाला ब्याज, ये है दूसरा वाला ब्याज। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 1 के जोड़ेंगे तो 1, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, तो 1 साल में उन्होंने 81 रुपये ब्याज में कमाए। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जा सकता है, आप लोग भी कोशिश करिएगा बनाने का, बहुत ही सरल है, बस प्रैक्टिस मांगता है। गणित में जो है जितना ज़्यादा आप लोग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है सरल लगता है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, कमेंट करके बताना अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो या कोई भी समस्या हो तो। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के कोई दूसरे प्रश्नों के साथ। ठीक है, यहाँ तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।